हुई थी, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मादुरो डेल्सी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। उन्हें इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि डेल्सी कभी गद्दारी कर सकती है, अमेरिका से हाथ मिला सकती है। यानी मित्रों, डेल्सी रोड्रिगेज एक क्रांतिकारी परिवार से आती हैं। वो मादुरो और मादुरो के गुरु ह्यूगो चावेज के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक रही हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला की राजनीति में उनका कद बढ़ता गया। कई मंत्रालयों को संभालने के बाद 2018 में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। डेल्सी की आक्रामक राजनीतिक शैली और वफादारी की वजह से मादुरो ने उन्हें शेरनी के नाम से बुलाया, लेकिन अब पता चला है कि मादुरो की शेरनी की वफादारी ट्रंप के प्रति थी। यानी मित्रों, डेल्सी के विश्वासघात की शुरुआत मादुरो के कैप्चर के कुछ महीने पहले ही हो गई थी। नवंबर में डेल्सी रोड्रिगेज और उनके भाई जॉर्ज रोड्रिगेज ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सीक्रेट बैक चैनल बातचीत शुरू की। कतर ने अमेरिकी अधिकारियों और डेल्सी रोड्रिगेज के बीच इस बातचीत में अहम भूमिका निभाई। यानी मित्रों, ये वही समय था जब ट्रंप ने मादुरो के साथ सीधी बातचीत की थी और उसे इस्तीफा देने को कहा था। ट्रंप की मांग को मादुरो ने ठुकरा दिया और उसी के बाद ट्रंप ने डेल्सी के साथ मिलकर मादुरो के तख्ता पलट मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि डेल्सी ने अमेरिकी अधिकारियों से बार बार कहा कि मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है। डेल्सी ने भरोसा भी दिया कि वो मादुरो के तख्ता पलट के बाद के हालात को संभाल लेंगी। डेल्सी ने अमेरिकी अधिकारियों से यह भी कहा कि मादुरो के हटने के बाद अराजक स्थिति पैदा होने से बेहतर है कि सब कुछ नियंत्रित ढंग से हो, यानी वेनेजुएला की सत्ता में बहुत ज्यादा उठापटक के हालात नहीं बने। डेल्सी ने भरोसा दिया कि वो अमेरिकी हितों का ध्यान रखेंगी, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार में अमेरिकी कंपनियों को एंट्री मिल जाएगी। यानी मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेल्सी ने बैक चैनल बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि वो मादुरो को सत्ता से हटाने में सक्रिय रूप से मदद नहीं करेंगी। इसकी जगह वो मादुरो को हटाने के बाद के हालात को संभालने में साथ देंगी। इसका अर्थ यह है कि डेल्सी मादुरो को सत्ता से हटाना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर नाकामी मिली तो इसकी सख्त सजा उन्हें मिल सकती है। डेल्सी के भीतर मादुरो का डर बैठा हुआ था। उन्होंने नजदीक से देखा था कि मादुरो अपने विरोधियों को कैसी सजा देते हैं। इसी वजह से उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर ये पूरा काम किया। अब आप वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के समय के हालात पर गौर कीजिए। जब अमेरिका ने हमला किया तो डेल्सी कुछ समय के लिए गायब हो गई। उस समय यह अफवाह फैली थी कि डेल्सी मॉस्को चली गई, लेकिन अब यह पता चला है कि डेल्सी उस समय राजधानी काराकास से लगभग 500 किलोमीटर दूर वेनेजुएला के सबसे बड़े द्वीप मार्गरीटा आइलैंड में मौजूद थी। वहीं से उन्होंने अमेरिका के ऑपरेशन पर नजर बनाकर रखी थी। 5 जनवरी को वो राजधानी काराकास लौटी और उसी दिन उन्होंने मादुरो की जगह अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेल्सी के भाई जॉर्ज रोड्रिगेज को फिर से संसद का अध्यक्ष बना दिया गया। सत्ता संभालने के बाद डेल्सी ने अमेरिकी ऑपरेशन की निंदा करने की एक रस्म अदायगी की, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। अब तो वो अमेरिका के साथ सहयोग भी कर रही हैं, अमेरिका के कहने पर कैदियों को रिहा कर रही हैं। सोचिए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि जिस डेल्सी को मादुरो अपना सबसे भरोसेमंद मानते थे, उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर कितना बड़ा विश्वासघात किया। सबसे खास बात यह कि मादुरो के बेटे ने भी डेल्सी पर भरोसा जताया। राष्ट्रपति के रूप में डेल्सी के शपथ ग्रहण के समय भी मादुरो के बेटे मौजूद थे। अब आप 3 जनवरी के बाद के वेनेजुएला के हालात पर गौर कीजिए। वेनेजुएला में मादुरो के तख्ता पलट के बाद अराजकता की स्थिति बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई। कुछ घंटों तक अनिश्चितता बनी रही, लेकिन उसके बाद डेल्सी ने सत्ता संभाली। ट्रंप ने डेल्सी को सत्ता से हटाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि वो चाहते तो डेल्सी के नाम पर तैयार नहीं होते, क्योंकि वो मादुरो की वफादार मानी जाती थी। साथ ही ट्रंप ने वेनेजुएला में विपक्ष की नेता और मादुरो की सबसे कट्टर विरोधी मारिया कोरिना मचाडो को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया। मचाडो के बार बार के अनुरोध के बाद ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। मचाडो ने ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें अपने नोबेल शांति पुरस्कार तक दे दिया, लेकिन इसके बाद भी मचाडो को ट्रंप की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अमेरिका इस बात पर नहीं अड़ा कि डेल्सी की जगह मचाडो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये तमाम बातें डेल्सी और ट्रंप के बीच फिक्सिंग की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी शायद दुनिया के सामने ये बात नहीं मानेगा। मित्रों, ट्रंप पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, तो कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी हमारे देश की शांति के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं।
आप ये भी कह सकते हैं कुछ संकीर्ण सोच वाले कट्टरपंथी देशभक्ति की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके लिए राष्ट्र प्रेम से पहले मजहब प्रेम है। इनकी मजहबी भावना इतनी नाजुक है कि मस्जिद पर तिरंगा फहराने की बात से ही ये आहत हो जाती है। आज हम राष्ट्रभक्ति को बेवकूफी बताने वाली इन आहत भावना मजहब प्रेमियों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, 72 घंटे बाद देश भर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारी हो रही है। देश के मुसलमान भी गणतंत्र दिवस पर मस्जिदों में तिरंगा फहराना चाहते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को यह पसंद नहीं आ रहा है। मित्रों, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की सभी मस्जिद, मदरसे और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। मस्जिद, मदरसा और दरगाह के मुख्य द्वार